एक लड़की थी, 27 साल की लड़की थी, बहुत गरीब थी लेकिन बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर थी मगर बहुत गरीब थी। बहुत कोशिश किया उसने कि मैं कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूँ, कुछ बेहतर काम कर लूँ, कुछ पैसे कमा लूँ, अपनी गरीबी मिटा दूँ, अमीर बन जाऊँ। बहुत कोशिश किया लेकिन संघर्ष के दिन बड़े कड़े थे उसके, बड़े कठोर थे संघर्ष के दिन। संघर्ष के दिनों की यातना को वो झेल नहीं पाई और धीरे धीरे उसके मन में ये विचार उठने लगा कि ऐसी यातना भरी ज़िंदगी से तो बेहतर है मर ही जाऊँ, जीकर क्या करूँगी, क्या फ़ायदा, मौत जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ, इससे अच्छा है मैं मर क्यों नहीं जाती। मर जाऊंगी तो इन समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगी। अक्सर इंसान के दिमाग में यही बात उठती है कि ज़िंदगी कठिन है लेकिन मृत्यु बहुत आसान है, क्योंकि मर जाने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी और निश्चिंत होकर रहेंगे। जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। वो लड़की बेचारी बेचैन हो जाती है और बेचैन होकर अंत में आत्मघाती निर्णय ले लेती है और अपने आप से निर्णय कर लेती है कि अब मैं अपने आप को मार डालूंगी, अपनी हत्या कर दूँ। ऐसा निर्णय कर लेती है। लोगों ने भी समझाया था ऐसा मत करना, इंतज़ार करना, वक्त बदल जाएगा, चिंता मत करना। लेकिन जब इंसान नकारात्मक होता है ना, जब इंसान बुरा सोचने लगता है, जब इंसान अपने बारे में उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है तो धीरे 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 और नकारात्मक होते चला जाता है। यानी जब अच्छाई की तरफ बढ़ोगे तो धीरे धीरे अच्छाई की तरफ बढ़ोगे, नकारात्मकता की तरफ बढ़ोगे तो धीरे धीरे विनाश की तरफ चले जाओगे। लड़की दिन रात सोचने लगी मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को मार डालूंगी, खत्म कर लूंगी, अब मेरे जीवन में कोई आशा की किरण नहीं है, अब मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसी मौत भरी जिंदगी से बेहतर है, यातना भरी जिंदगी से बेहतर है मैं अपने आप को मार डालूं। ये सोचकर लड़की एक दिन आत्महत्या कर लेती है। वो लड़की एक दिन आत्महत्या कर लेती है, वो मर जाती है, सच में मर जाती है। शरीर से तो मुक्ति मिल गई थी लेकिन वो फिर आगे की तरफ बढ़ती है उसकी आत्मा और जाती है भगवान के दरबार में, पहुंच जाती है। सोच के जाती है कि पूछूंगी भगवान से इतनी यातना भरी जिंदगी क्यों दे दी, इतना बुरा मैंने क्या किया था कि सारी यातना दुनिया भर की सारी जो तकलीफें थी, सारा जो दुख था वो तुमने मुझी को क्यों दे दिया, मुझको मरने के लिए विवश क्यों कर दिया। मन में आक्रोश लेकर जाती है और चली जाती है भगवान के दरबार में। जाकर पूछती हूँ भगवान से, पूछूंगी, और ये भी सोचते हुए जाती है कि भगवान के पास कोई जवाब नहीं होगा मेरा, ये सोच कर जाती है। जब पहुँचती है भगवान के दरबार में तो भगवान से मिलने से पहले एक भगवान मिलते हैं जिनको चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं। प्रेम से बोलिए चित्रगुप्त जी महाराज की, महाआद्य शक्ति की। चित्रगुप्त जी महाराज वो होते हैं जो प्रत्येक आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं। बाबूजी, चित्रगुप्त जी महाराज वो होते हैं जो प्रत्येक आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य सबका लेखा जोखा रखते हैं कि कोई आत्मा कैसी है, कैसी थी और कैसी होगी। वो जाती है और जाकर पहला ही सवाल करती है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ पृथ्वी पे, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ पृथ्वी पे, भगवान आपने भी पक्षपात किया मेरे साथ, मेरे हिस्से में सबसे ज़्यादा समस्याएं आपने भर दी, जबकि पड़ोसी बहुत खुश थे, पड़ोसी मेरे बहुत खुश थे लेकिन मैं बहुत दुखी थी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं, बेटी बैठो, बैठो जरा देखने तो दो, हिसाब तो देखने दो कि आखिर क्या लिखा है, क्या था तुम्हारी किस्मत में, क्या होने वाला था, क्या हुआ। वो बैठ जाती है, वही खाता पलटते हैं, देखते हैं उसकी कुंडली सामने खुलती है, देखते हैं, पूछते हैं तुम्हारी उम्र कितनी थी धरती पे, वो कहती है 27 साल। भगवान कहते हैं इस बही खाता को देखो जरा, 27 साल में मौत के आसार लिखे गए हैं, 27 साल में तुम मर सकती हो, ये लिखा गया है। वो कहते हैं, लड़की कहती है क्या सच में मेरी मौत लिखी थी 27 साल में? हाँ, आसार लिखे थे, संभावनाएं लिखी थी, तुम स्थिति में पहुंच सकती हो जहां मौत
तुम्हें गले लगा ले या तुम मौत को गले लगा लो, उस स्थिति में तुम पहुंच सकती है, ये लिखा हुआ। तो वो कहती है यानी मैंने जो किया वो सही था, वो गलत नहीं था, क्योंकि मैं मर गई, मैंने अपने आप को मार डाला। चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं नहीं, तुमने पाप किया, तुमने गलती की, तुमने पाप किया, तुमने गलती की, खुद को मार के। तुम्हें मारना नहीं चाहिए था खुद को, क्योंकि वे भगवान का उपहार होता है ये शरीर। उपहार तो तुम्हें भगवान ने दिया, कम से कम उसके उपहार को सही सलामत लेकर आती कि देखो भगवान आपके उपहार को मैं सही सलामत लेकर आई हूँ। जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जस के तस धर दीनी चदरिया, यानी ये जो चादर है आत्मा की, हे भगवान जैसा तुमने दिया वैसा ही लेकर आया हूँ। शुद्ध चादर दिया था, शुद्ध चादर लेकर आया हूँ। जस के तस धर दीनी चदरिया, यही कबीरदास जी महाराज कहते हैं। लेकिन तुमने अपने चादर को मैला कर दिया, मैली चादर लेकर आई हो, आत्महत्या का, कमजोरी का अभिशाप इसके ऊपर कलंक लगा कर आई हो, ये तुमने पाप किया। वो कहती है तो इतनी बुरी किस्मत आपने लिखी क्यों मेरे लिए, इतनी बुरी किस्मत आपने लिखी क्यों मेरे लिए। प्रभु कहते हैं थोड़ा और आगे पढ़ो, थोड़ा और आगे पढ़ो। आगे पढ़ती है उस पुस्तिका को, उसमें क्या लिखा है, 27 साल की यातना को अगर वो झेल लेती है, 28 साल के बाद धीरे धीरे उसकी यातना कम होने लगेगी, संघर्ष कम होने लगेगा, 29 साल में उसका संघर्ष और कम हो जाएगा, और 30वें साल में उसकी शादी होगी। 30वें साल में यानी 30 वर्ष की उम्र में उस कन्या का विवाह होगा, ये लिखा था। लेकिन विवाह किससे होगा ये भी लिखा था। उसी शहर में, जिस शहर में तुम रहती थी, उस शहर के सबसे अमीर इंसान से तुम्हारा विवाह होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस नगर उद्योगपति, उस सेठ की पहली पत्नी मर चुकी होगी, वो अधेड़ उम्र का होगा, सेवा की ज़रूरत उसको होगी, तुमसे भी 2 गुने उम्र का इंसान होगा, लेकिन वो ढूंढ रहा है किसी गरीब कन्या को, बेसहाय कन्या को एक सेवक की तरह, एक स्त्री की तरह, एक पत्नी की तरह बनाकर रखना चाहता है। इसलिए 30 साल की उम्र में तुम जा रही थी, नौकरी के लिए जाती उसके पास, ये लिखा है, नौकरी के लिए तुम जाती उसके पास, वो नौकरी भी दे देता, और तुम्हारे व्यवहार से, चाल चलन से, तुम्हारे ध्यान रखने की उस कला से, तुम्हारे हुनर के कारण से वो प्रभावित हो जाता, और वो सेठ एक दिन तुम्हें प्रस्ताव देता कि सुनो तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम भी बेसहारा हो, मैं भी अकेले हूँ, विवाह कर लो। तुम नहीं चाहती, तुम उससे प्रेम नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हारे से बड़े उम्र का है, तुम्हारे उम्र के भी 2 गुने उम्र का है, तुम उससे प्रेम नहीं करती। लेकिन बावजूद उसके, चूंकि तुम बेसहारा थी, तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, आर्थिक स्थिति तुम्हारी बहुत खराब थी, खाने के लाले पड़े हुए थे, तो अंत में तुम समझौता कर लेती अपने आप से, और उस अधेड़ उम्र के इंसान से, उद्योगपति से तुम शादी कर लेती। ये लिखा, तुम शादी कर लेती, उसके साथ रहती, उस नगर की सबसे अमीर सेठ की पत्नी होकर तुम उस नगर की मालकिन भी हो जाती, सेठानी भी कही जाती। प्रेम नहीं करती अपने पति से, लेकिन दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे चरणों में होती, जो चाहती वो सारी खुशियां तुम खरीद सकती थी। वो सब कुछ लिखा हुआ है। यानी कहां एक तरफ अमीरी का गर्त था तुम्हारे भाग्य में, और दूसरे तरफ दौलत का भंडार था तुम्हारे भाग्य में, वो भी लिखा हुआ था। तुम बीच में ही दम तुमने तोड़ दिया, आत्महत्या कर लिया। अगर थोड़ा सब्र और रखती तो उस सेठ से तुम्हारा विवाह हो जाता, मन तो नहीं मिलता उससे, लेकिन धन तो मिल जाता उसका, और तुम अमीर हो जाती। और बुढ़ापे में कुछ सालों के बाद, करीब अगले 30 से 40 सालों के बाद वो सेठ तो मर जाता, तुम विधवा ही रहती, लेकिन सबसे धनाढ्य सेठानी होती उस नगर की, और एक शान की जिंदगी तुम जीती, और बहुत बुजुर्ग होकर तब जाकर तुम मरती। ये लिखा हुआ है। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी थी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी थी, लेकिन तुमने अपने उम्र को काट डाला, छोटा कर डाला, और अपना ही नाश कर डाला। ये सब लिखा हुआ है। जिंदगी की कहानी भी ऐसे ही सभी के साथ चलती है। आत्महत्या
लिखा नहीं जाता कि इस तिथि को आप आत्महत्या कर ही लेंगे, ये नहीं लिखा जाता। आप किसी भी भाग्य देखने वाले इंसान से, पुरोहित से, जो हस्तरेखा देखते हैं, कुंडलिनी देखते हैं, कुंडली देखने वाले से आप पूछिए पंडित जी से कि पंडित जी मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पंडित जी कहेंगे तुम्हारी हस्तरेखाएं बता रही है तुम बहुत बड़े अधिकारी बनोगे, हस्तरेखा बता रही है तुम बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। लेकिन अक्सर देखा गया है वो आदमी अधिकारी तो नहीं बनता है, कुछ और बन जाता है। ऐसा देखा है आपने, सुना है आपने, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो हिमालय के पुरोहित आए थे, हिमालय के पुरोहित आए थे और आकर दरवाजे पे, राजा के दरवाजे पे आकर खड़े थे, हाथ जोड़कर दरबानों से कह रहे थे मुझे उस बच्चे से मिला दो, मुझे उस बच्चे से मिला दो जिसने जन्म लिया है। वो दरबान कह रहे हैं, वो चौकीदार कह रहे हैं हमारा आपसे परिचय नहीं है, राजा की अनुमति नहीं है, हम बच्चे से कैसे मिलवा सकते हैं। वो बुजुर्ग सन्यासी जो हिमालय से उतर कर आया था हाथ जोड़कर रो रहा था, हाथ जोड़कर रो रहा था, अश्रुधारा आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कहता है सुनो मिलवा दो, उम्र बहुत कम है मेरे पास, उम्र बहुत कम है मेरे पास। उस विभूति को ही अपनी नज़रों से देखने के लिए इस धरती पे रुका हुआ था, नहीं तो प्राण कब के निकल जाने वाले। तो खींच रहा हूँ अपने आप को ताकि उस सिद्धार्थ को एक बार देख लूँ, उसे जान लूँ, दर्शन कर लूँ। वो एक महान सितारा उतरा है धरती पे, वो महान इंसान बनेगा आने वाले समय में, एक बार दर्शन करा दो। खबर पहुंची थी राजा के पास, राजा ने कहा कि जब कोई बुजुर्ग सन्यासी आए हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी जाए। जाकर सिद्धार्थ का दर्शन किया था, उस छोटे से बालक का दर्शन किया था और सन्यासी ने कहा था तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। सन्यासी कहता है उसे देखकर, रेखाओं को देखकर, सन्यासी कहता है ललाट को देखकर तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। ऐसा कहकर रोते हुए और हंसते हुए खुशी के आंसू लेकर वो सन्यासी चला जाता है। राजा यानी कि राजा सिद्धार्थ के पिता खुश हैं ये सोचकर कि मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा। मैं तो राजा हूं लेकिन वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, खुश थे। लेकिन किस्मत किस मोड़ की तरफ लेकर जाती है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ जब पहली बार राजमहल से बाहर निकलता है, युवाओं की सभा में जा रहा था सिद्धार्थ, रथ पे सवार होकर युवा महोत्सव में जा रहा था। तब तक बीच रास्ते में एक बुजुर्ग इंसान दिखाई देता है जो लकड़ी लेकर, लाठी लेकर टेकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो सिद्धार्थ पूछता है अपने सारथी से ये कौन है इंसान, ऐसे झुककर क्यों चल रहा है। मनाही थी, सारथी को मनाही थी कुछ मत बोलना, जिंदगी की सच्चाई से परिचय मत कराना, पहली बार महल से बाहर निकला है, मत बताना जिंदगी की सच्चाई क्या है। लेकिन सिद्धार्थ का सारथी भी कोई साधारण इंसान थोड़ी होगा। सिद्धार्थ का सारथी भी था, अपने ज़मीर का पक्का था। सिद्धार्थ का सारथी कहता है सच बोल दूंगा नौकरी से निकाले जाऊंगा, झूठ बोलूंगा अपनी आत्मा से मर जाऊंगा। बेहतर है आत्मा को मारने से बेहतर है सच ही बता दो इस सिद्धार्थ को कि ये कौन है। बता देता है, कहता है ये बुजुर्ग इंसान है, ये बुजुर्ग इंसान है। सिद्धार्थ पूछता है क्या मैं भी बुजुर्ग बन जाऊंगा। हाँ तुम भी बुजुर्ग बन जाओगे। आगे यात्रा बढ़ती है, वो एक बीमार इंसान को देखता है जो सड़क के किनारे सोया हुआ है। वो पूछता है ये कौन है, ये बीमार है, क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल आप भी बीमार हो जाओगे। आगे बढ़ता है, एक इंसान को देखता है, एक मरा हुआ इंसान को देखता है। मरे हुए इंसान को जब देखता है तो कहता है क्या लोग मर जाते हैं। तो हाँ मर जाते, क्या मैं भी मर जाऊंगा। हाँ तुम भी मर जाओगे। अर्थी को जब देखता है तो कहता है क्या मेरी भी अर्थी ऐसी उठ जाएगी, क्या मैं इतना असहाय हो जाऊंगा कि अपने पैरों पे चल नहीं पाऊंगा। हाँ बिल्कुल तुम भी अपने पैरों पे चल नहीं पाओगे, तुम्हें भी चार कंधों पे उठाया जाएगा। ऐसा सोचकर सिद्धार्थ जब पूछता है, जब सारथी हाँ कह देता है, बता देता है, तो दिल पे चोट लगती है सिद्धार्थ के और कहता है वापस चलो। अब कौन सा उत्सव, कौन सा महोत्सव, जब मुझे भी मरना है, मुझे भी बीमार हो जाना है, मुझे भी बुजुर्ग होना है, तो बेहतर है वापस चलो। चला आया था सिद्धार्थ, घर छोड़ता है और बुद्ध की यात्रा पे आगे की तरफ निकल पड़ता है। वही भगवान बुद्ध जाकर बनता है और वो जो बुद्ध बनता है
जब बुद्ध बन जाता है तो पिता के मन में वो प्रश्न उठता है, प्रश्न चिन्ह उठता है उस सन्यासी के प्रति, और शंका के भाव से पिता भर जाते हैं, शंका के भाव से भरते हैं और अपने आप से पूछते हैं, सन्यासी ने कहा था मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये तो फकीर बन गया, ये तो सन्यासी बन गया, ये तो साधु बन गया, ये झूठ बोलकर गया था वो बुजुर्ग सन्यासी हिमालय का। लेकिन पिता को कहाँ पता था कि तुम तो लोगों के शरीर पे राज करते, चक्रवर्ती सम्राट शरीर पे राज करता, धन पे राज करता, क्षेत्रफल पे राज करता, धरती पे राज करता, लेकिन बुद्ध एक ऐसा सम्राट बना जो लोगों के हृदय पे राज करने लगा, वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट। जिंदगी यही है, कभी भी लकीरों में संभावनाएं लिखी जाती हैं। आप ऐसा हो सकते हो, अगर उस दिशा में बढ़ोगे हो जाओगे, नहीं तो किसी और दिशा में चले जाओगे, यही बात होती है। इसलिए भगवान की ये जो बात कही जाती है कि जन्म और मृत्यु जब निश्चित है तो मौत कोई इंसान अपनी क्यों कर लेता है, आत्महत्या क्यों कर लेता है? कर सकता है क्योंकि संभावना, परिस्थितियां वैसी आएंगी, आप चाहोगे तो अपने आप को मार सकते हो, पूरी आज़ादी है। आपको पता है इसी कमज़ोर हृदय के कारण, इसी कमज़ोर मनोबल के कारण अगर कोई इंसान आत्महत्या करना चाहता है, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति के कारण से अगर आप सोचते हो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो आप अपने साथ अत्याचार करने जा रहे हो, आप पापी हो, खुद के लिए पापी हो, और भगवान के दरबार में जाओगे तो सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आप हत्यारे हो और खुद की हत्या करके आए हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत की सच्चाई क्या है? आपको पता है भारत की सच्चाई, 2% लोग हत्या से मारे जाते हैं भारत में प्रतिवर्ष। 2% लोगों की हत्या होती है क्राइम के कारण से, अपराध के कारण से 2% की हत्या होती है, लेकिन 11% लोग आत्महत्या करके भारत में मरते हैं। 11% लोग। यानी हमारी हत्या कौन कर रहा है? क्राइम कर रहा है, अपराधी कर रहा है, या हम खुद कर रहे हैं? 11% अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं और 2% सिर्फ हत्या हो रही है, यानी 9% ज़्यादा रूप से इंसान वो जो परिस्थितियों से हार मानकर और अपने आप को मार डालते हैं, वो स्वयं के हत्यारे हैं। अगर इस मनोबल के साथ हम भी चलेंगे, हार मान जाएंगे परिस्थितियों से, तो हम भी अपनी आत्महत्या की तरफ बढ़ेंगे। माँ आद्य शक्ति कहती है कि अगर तुम शक्ति से पूजा कर रहे हो, शक्ति की पूजा कर रहे हो, तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अपने आप को मारना मत, लड़ते रहना। एक ना एक दिन वक्त बदलेगा और परिस्थिति और सब कुछ बदल जाएगा और जिंदगी फिर से दोबारा से निखर के सामने चली आएगी। तो प्रेम से बोली माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय।